जब भगवान स्वधाम जाने लगे अपनी लीला पूरी करके, तो कहते हैं अयोध्या में जितने लोग थे सबके लिए विमान आया, पर उस व्यक्ति के लिए नहीं आया जिसने हमारी आचार्य पराम्बा जगदम्बा किशोरी जी पर प्रश्न उठाया। सबके लिए विमान आया, सब अपने अपने विमानों पर बैठ करके जाने लगे। तब राम जी ने अंत में कहा, पुष्पक विमान में राम जी और पूरा राम दरबार बैठा। राम जी ने हनुमान जी से कहा, हनुमान एक काम करो। बोले क्या? जाओ देख करके बताओ कोई रह तो नहीं गया अयोध्या में? सबका विमान आ गया, सब बैठ गए ना? हनुमान जी महाराज व्यवस्था देखने गए, कोई रह तो नहीं गया, सब बैठ गए साकेत जाने के लिए। तभी हनुमान जी ने देखा कि सरजू जी के तट पर धोबी रो रहा है। हनुमान जी बोले, तुम क्यों रो रहे हो और तुम विमान में क्यों नहीं बैठे? बोले मेरे लिए विमान आया नहीं। अरे तो तुम्हारे लिए आया, किसी और के में बैठ जाओ। बोले मुझे कोई विमान बैठा नहीं रहा, और मैं किसी में बैठ भी जाता हूं तो वो विमान उड़ता नहीं है, विमान ही कहने लगता है कि ये अनधिकारी है, इसको उतारो पहले। हनुमान जी लेकर के उसको गए और ले जाकर के राम जी के सामने प्रस्तुत किया। राम जी बोले, अच्छा तुमको कोई विमान स्वीकार नहीं कर रहा? बोले नहीं। एक काम करो, तुम हमारे विमान में पुष्पक में बैठ जाओ, क्योंकि पुष्पक तो हमारी इच्छा से उड़ देगा, बैठो। राम जी ने उसको बैठा लिया। ये जल का स्वभाव, जिसको कोई स्वीकार ना करे उसको स्वीकार करना, ये जल का स्वभाव है। और केवल स्वीकार नहीं करना, उसको पवित्र बनाना, उसके मैल को दूर करना, ये जल का स्वभाव है। राम जी ने उसको अपने विमान में बैठाया। जैसे विमान उड़कर के सारे विमान वैकुंठ में साकेत धाम में प्रवेश करते जा रहे थे, अंत में जैसे ही पुष्पक विमान ने प्रवेश किया, वैकुंठ ने अपने द्वार बंद कर लिए। बोले नाथ, आपके विमान में छुप करके एक अनधिकारी बैठा है, पहले इसको निकालो। राम जी बोले, तुम जानते हो हम कौन है? हम साकेत पति हैं, हम वैकुंठ पति हैं। हमारी इच्छा से साकेत का निर्माण हुआ है, हमारी इच्छा से सारा भूमंडल चलता है, हमारी इच्छा है कि हम उसको लेके जाएंगे, तुम कैसे द्वार बंद कर सकते हो? बोले महाराज क्षमा करें, पर साकेत के जो नियम हैं उन नियमों में आचार्य अवहेलना करने वाले को यह कभी नहीं प्राप्त हो सकता साकेत। और इसमें अगर स्वामी भी चाहेंगे तो भी साकेत उसको स्वीकार नहीं करेगा जो आचार्य अवहेलना करके आया है। आप इसको उतार दीजिए। तो वो धोबी रोने लगा। बोले राम जी आप मुझे उतार ही दो। बोले सुनो, तुम एक काम करो, तुम साकेत में तो नहीं जा पाओगे, देखो तुमने गलती अपराध तो तुमने किया है, सीता जी पर प्रश्न चिन्ह उठाया तुमने, गलती तो है तुम्हारी।